दोस्तों डिफेंस एक्सपो 2022 समाप्त होने के बाद तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर कई तरीके के बड़े अपडेट आ चुका है। चाहे वो एयरक्राफ्ट के रोल आउट के डिले का खबर हो या एयरक्राफ्ट में अतिरिक्त मात्रा में अब इंडिजीनियस कंपोनेंटों के इस्तेमाल करने का खबर हो। इवन दोस्तों इसके अलावा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि करीबन 16 देश ऐसे हैं जो इन एयरक्राफ्ट को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है। पर इन खबरों से भी बड़ा खबर हाल ही में ही खुल के आगे आया है और दोस्तों वो है एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट और एयरक्राफ्ट में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के प्रोडक्शन में जुड़ने का खबर। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को करीबन सालाना दौर 24 एयरक्राफ्ट तक रखने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी को देखते हुए इसमें बताया यह भी जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के कंसोर्शियम को भी प्रोडक्शन में एक भागीदार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट में और एयरक्राफ्ट के जो इंटरनल डिलीवरी है उसमें किसी तरीके का कोई डिले ना हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को इतना अधिक रखने का तैयारी हो रहा है और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट सेक्टर के क्या भूमिका होगा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर जब हाल ही में खबर आया कि इन एयरक्राफ्ट के जो रोल आउट है ये अब 1 साल और डिले हो सकता है, तो आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस खबर के बारे में सुन के एक तरीके से दुख हुआ होगा। हालांकि दोस्तों इस खबर में भी एक बड़े खबर छुपा हुआ है और वो है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंडिजीनियस कंपोनेंट। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को साल 2023 में रोल आउट करने पर इसमें अब 75% की जगह में करीबन 82% तक इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। पर वहीं पे दोस्तों रोल आउट के डिले के खबर के साथ साथ ये भी कंफर्म किया गया है कि एलसीए तेजस मार्क 2 प्रोजेक्टों के जो प्रोडक्शन है वो भी साल 2028 तक शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में भी जानकारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वी मधुसूदन राव की तरफ से दिया गया है और उनका यह भी कहना है कि इस बार तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेके किसी भी तरीके के आईओसी या फिर एफओसी स्टैंडर्ड के और आवश्यकता नहीं है और इसका एक बेसिक स्टैंडर्ड बनेगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स के लिए इन एयरक्राफ्टों में और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन के स्टैंडर्ड का आवश्यकता नहीं पड़ेगा और फाइनली एक स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाएगा जिसे बेसिक स्टैंडर्ड का नाम दिया जा रहा है। और दोस्तों ये बेसिक स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो प्रोडक्शन वेरिएंट एयरक्राफ्टों को कुछ बेसिक वेपन के ट्रायल के बाद ही क्लियर कर दिया जाएगा, जिन हथियारों में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और 2 से 3 तरीके के अलग अलग प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, बॉम्ब्स और स्टैंडर्ड हथियार होगा। और दोस्तों ये एक तरीके के स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो बाकी देशों में भी अपनाया जाता है और इसके बाद जो एयरक्राफ्टों में एडिशनल हथियारों का इस्तेमाल करना है उसे स्क्वाड्रन लेवल पे ही टेस्ट किया जाएगा। मतलब एक बार एयरक्राफ्टों के डिलीवरी होने के बाद जब एयरफोर्स में एयरक्राफ्टों को लेकर स्क्वाड्रन को तैयार किया जाएगा तो उसी में ही बाकी हथियारों के टेस्ट और वैलिडेशन के बाद क्लियरेंस मिलेगा और ये काम साल 2028 से साल 2032 के अंदर समाप्त किया जाएगा। पर दोस्तों इससे भी बड़ा खबर ये है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट फिलहाल इंडिया के सभी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में सबसे अधिक होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट करीबन सालाना दर पे 8 एयरक्राफ्ट है, जबकि इसे बढ़ा के सालाना दर पे 16 एयरक्राफ्ट करने तक तैयारी किया जा रहा है। वहीं पे अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि करंट रेट के दर में इसमें करीबन 3 गुना बढ़ोतरी किया जाएगा। मतलब सालाना दर पे करीबन 24 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन का इरादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रख रहा है। हालांकि खाली इतना नहीं बल्कि प्रोडक्शन वेरिएंटों में जो इंडिजीनियस कंपोनेंट है उसे भी करीबन 90% तक बढ़ाने का इरादा रखा जा रहा है, जिसके लिए भारत में एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन का भी आवश्यकता है। और दोस्तों ये एक तरीके से बहुत ही क्रिटिकल या फिर कहे तो बहुत ही चैलेंजिंग काम तो है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी से ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को लेकर तैयार है। मतलब दोस्तों इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ऑर्डर करने का इरादा रख रहा है, जो कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि इनिशियल ऑर्डर होगा और 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट और हर स्क्वाड्रन में अगर 18 एयरक्राफ्ट होता है तो टोटल संख्या 108 एयरक्राफ्ट होता है और इन 108 एयरक्राफ्टों को सालाना 24 एयरक्राफ्टों के दर में अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो 4.5 साल में तेजस मार्क 2 के इनिशियल ऑर्डर को संपूर्ण किया जा सकेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होने के बाद एयरक्राफ्टों के ऑर्डर बढ़ सकता है और ये संख्या 10 स्क्वाड्रन तक हो सकता है। और दोस्तों अगर 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर किया जाता है तो कुल एयरक्राफ्टों की संख्या 180 बनता है और दोस्तों 180 एयरक्राफ्टों को सालाना 24 एयरक्राफ्टों के दर पे अगर बनाया जाता है तो 7.5 साल में सभी ऑर्डर को पूरा किया जा सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के अधिक प्रोडक्शन रेट रखने के पीछे एक बड़ा कारण है एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी। आप लोगों को मैं पहले ही एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि किस तरीके से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर करीबन 16 देशों के द्वारा इंक्वायरी किया जा रहा है और इसका भी जानकारी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से दिया गया है। बेसिकली दोस्तों ऐसे देश अपने बेड़े के लिए एक मध्यम वर्ग के लो कॉस्ट बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट का तलाश कर रहा है जो पुराने हो चुके 80 के दशक के F-16, MiG-29, मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस कर सके। और तेजस मार्क 2 के
डेवलप करने का इरादा भी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से इसी तरीके के एयरक्राफ्ट 2 के रिप्लेसमेंट है, जिस कारण उन देशों के लिए भी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक सुइटेबल ऑप्शन होगा। ऊपर से दोस्तों टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के साथ साथ किफायती मतलब एक तरीके से लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट होने के कारण अभी से ही माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्केट में उतरने के बाद इन एयरक्राफ्टों को लेके बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन अगर अधिक मात्रा में नहीं होता है, मतलब प्रोडक्शन रेट अगर अधिक नहीं होता है, तो इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी पूरा करना एक तरीके से चैलेंजिंग बन जाएगा। और वहीं पे दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ऑर्डर को अगर पूरा करने के इरादे के तहत आगे बढ़ा जाता है तो इंडियन एयरफोर्स में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंडक्शन में डिले हो सकता है। हालांकि दोस्तों इसी कारण से ही बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में प्राइवेट पार्टनर कंसोर्शियम को भी जोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जिन कंपनियों की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सप्लाई चेन में काम किया जा रहा है, मतलब सप्लाई चेन में भूमिका निभाया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से उनके सामने एक अप्रोच रखा गया है और वो अप्रोच है तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में प्राइवेट कंसोर्शियम के तहत हिस्सा बनना। बेसिकली दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी को देखते हुए ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इस तरीके के कॉन्सेप्ट को आगे रखा गया है ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक अलग प्रोडक्शन को बनाया जा सके जो संपूर्ण रूप से एक्सपोर्ट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करे, और इसके लिए ही प्राइवेट सेक्टर कंसोर्शियम के गठन को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। फिलहाल रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि जो सालाना 24 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का इरादा रखा जा रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर कंसोर्शियम के साथ ही आगे बढ़ाने से संभव हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल बैंगलोर स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रोडक्शन फैसिलिटी के पास करीबन 16 एयरक्राफ्टों को सालाना दर पे निर्माण करने का क्षमता है और ये संख्या प्राइवेट सेक्टर कंपनी के कंसोर्शियम के साथ बढ़ के 24 तक किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्टों के फिलहाल प्रोडक्शन को 2 फेज में भी डिवाइड किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के ऑर्डर का इरादा बनाया जा रहा है उनमें पहला 6 स्क्वाड्रन फेज 1 के अंतर्गत कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जबकि बाकी के 4 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के कंस्ट्रक्शन फेज 2 के अंदर होगा, जिसमें संभावित 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल हो। मतलब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के कंस्ट्रक्शन, इंजनों के डेवलपमेंट और इंजनों के ट्रायल के बाद ही शायद संभव हो, और इसी कारण से अभी से 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादे के तहत आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, बल्कि 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को ही खरीदने का इरादे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, जो इंपोर्टेड अमेरिकी GEF 414 INS-6 इंजनों से लैस होगा। दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को अभी से ही इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये कई तरीके के एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के काम पे जहां पे आ सकेगा, तो वहीं पे खाली रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि जिन एयरफोर्सों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को चुना जाएगा उन एयरफोर्स में ताकत का बढ़ोतरी भी होगा। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के अगर क्लास या कैटेगरी को देखा जाए तो ये सिंगल इंजन कैनेट डेल्टा विंग मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसे मीडियम वेट एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। डेवलपमेंट का काम DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के कोलैबोरेशन के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है और बताया जा रहा है कि प्रोटोटाइप काफी हद तक तैयार हो चुका है, लेकिन आखिरी वक्त पे इंडिजिनियस कंपोनेंटों के संख्या को बढ़ाने के कारण रोल आउट को थोड़ा डिले किया गया है। एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए 1 या 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा। इसका सिंपल मतलब यह है कि इन एयरक्राफ्टों के भी सिंगल सीटेड फाइटर वेरिएंट और ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट होगा। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लंबाई 14.6 मीटर मतलब 47 फीट 11 इंच होगा, तो वही पे इसके विंग स्पैन 8.5 मीटर मतलब 27 फीट 11 इंच होगा। एयरक्राफ्ट के हाइट 4.86 मीटर मतलब 15 फीट 11 इंच होगा, तो वही पे इसके विंग एरिया करीबन 44 मीटर स्क्वायर मतलब 470 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 7850 किलोग्राम के आसपास हो, तो वही पे इसके ग्रॉस वेट करीब करीब 11300 किलोग्राम के आसपास हो सकता है। इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17500 किलोग्राम के आसपास होगा, तो वही पे इसके फ्यूल कैपेसिटी इंटरनली 3400 किलोग्राम और एक्सटर्नली ड्रॉप टैंक के सहारे एयरक्राफ्ट 3500 किलोग्राम के फ्यूल को कैरी कर सकेगा। एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल स्टोरेज में करीबन 6500 किलोग्राम के पेलोड को लगाया जा सकेगा, तो वही पे दोस्तों इनिशियल बैच में एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS-6 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होगा, जिसमें फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी लगेगा। इन इंजनों के मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 98 किलोन्यूटन है, जबकि लास्ट के बैच में करीब करीब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले फ्यूचरिस्टिक इंडिजिनियस इंजनों का इस्तेमाल होगा। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसके मैक्सिमम स्पीड 2385 किलोमीटर पर आवर मतलब करीबन मार्क 1.8 के आसपास होगा, तो वहीं पे इसका रेंज 2500 किलोमीटर के आसपास होगा, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के फेरी रेंज 3 ड्रॉप टैंक के सहारे करीब करीब 3500 किलोमीटर होगा, तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 7300 मीटर के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट +9G से लेके -3.5G के दबाव झेल सकेगा और दोस्तों हथियार के रूप में एयरक्राफ्ट में जहां पे एक 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन है, तो वहीं पे बताया जा रहा है कि 13 के आसपास हार्ड पॉइंट इसमें लगाया जाएगा, जो कि करीबन 6.5 टन पेलोड को कैरी कर सकेगा। मिसाइल के रूप में इसमें माइका, एसरैम, मिटियोर, अस्त्र, NGCC
LCM जैसे एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस NG, LR LSCM, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल, रुद्रम श्रेणी के रुद्रम 1, 2, 3 जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्पाइस, हाई स्पीड लो ड्रैग, DRDO ग्लाइडवॉर्म और DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, सुदर्शन जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब, क्लस्टर म्यूनिशन, कार्ड्स अल्फा जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन और अनगाइडेड बॉम्ब लगा हुआ होगा। एयरक्राफ्ट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के रूप में उत्तम रडार का इस्तेमाल जहां पे किया जाना है तो वहीं पे यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और टारगेटिंग पॉड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि बताया ये भी जा रहा है कि इसमें AMCA रिलेटेड कई तरीके के और भी ऐसे टेक्नोलॉजीज हो सकता है जो एक तरीके से 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख सके सबसे पहले। जय हिंद।